14 नवंबर 1997 की रात 8:30 बजे इस ब्रिज पर कुछ ऐसा हुआ जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर रातों रात छप जाती है। 14 साल की रीना विर्क उस रात अपने फ्रेंड के बुलाए गए पार्टी में शामिल होने क्रेग फ्लावर ब्रिज के पास गई थी। पार्टी में टोटल 8 लोग शामिल थे, 2 लड़के 6 लड़कियां। कहने को तो ये पार्टी थी, लेकिन ये पार्टी नहीं बल्कि एक साजिश किया हुआ प्लानिंग था। ये सब हुआ उस डायरी में लिखे 5 लाइनों की वजह से। On the fateful date of November 14th, 1997, the vibrant life of 14-year-old Rena Virk met a heartbreaking and tragic end when a group of her peers lured her to a party. Ensnared by her peers under the guise of a party, little did she know that the festivity was a fabricated ruse concealing a sinister plot against her. रीना की पार्टी खत्म होने के बाद एक लड़की बोली, चलो थोड़ी देर घूम कर आते हैं। ये कहकर उसे एक पुल के नीचे ले आई और फिर उस पर हमला करने लगी। रीना को 6 लड़कियों ने मिलकर उसके चेहरे पर पत्थर से मारे और फिर सिगरेट जलाकर उसके बदन पर दाग दिए। मारपीट खत्म होने के बाद करीब 15-20 मिनट की इस ब्रूटल ब्रीथिंग के बाद रीना समहाउ उठने में कामयाब हो जाती है। खून से लथपथ ब्रोकन रिब्स के साथ वो ब्रिज की तरफ भागी। उसे लगा कि अब वो सेफ है। वो बस स्टॉप की तरफ जाने लगी घर जाने के लिए, लेकिन ग्रुप में से 2 लोग कैली एलर्ड और वॉरेन ग्लोतास्की, उन्होंने डिसाइड किया कि यह इनफ नहीं है और दोनों ने मिलकर रीना को घसीटकर पानी में ले आया और कंक्रीट के पत्थर से उसे सर टकराकर मार दिया। लाश 1 हफ्ते के बाद 22 नवंबर को मिला दूसरे किनारे पर। चेहरे पर कई सारे दाग, कई जगह अनगिनत निशान लगे थे। 10 मार्च 1983 सैनिच, ब्रिटिश कोलंबिया, जहां रीना विर्क जन्म लेती है, एंड उनके फैमिली मंजीत विर्क जो पंजाब में रहते थे और वहां उन्होंने हिंदू धर्म को फॉलो किया। लेकिन जब अपनी पूरी फैमिली के साथ कनाडा में शिफ्ट हुए तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ सिख धर्म को फॉलो करने लगे, जिन्हें कनाडा में जेहोवा कहा जाता है। रीना का पालन पोषण बहुत ही स्ट्रिक्ट जेहोवा हाउस होल्ड में हुआ था। यहाँ खुद को एक्सप्रेस करना, मॉडर्न टीनेज लाइफ जीना, फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना, ये सब कुछ रेस्ट्रिक्टेड था। लेकिन रीना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो रीना फिजिकली अलग दिखती थी। वो 5.8 इंच लंबी थी और करीब 200 पाउंड वेट की थी और एक टीनेज गर्ल्स के लिए ये एक अनयूजुअल था और इसी वजह से उसकी क्लास में बच्चे लोग उसे चिढ़ाते थे। और ऐसा होता भी है स्कूलों में, जब कोई क्लास में अलग दिखता है तो बुलिंग का शिकार हो ही जाता है। और ठीक रीना के साथ ऐसा ही हुआ। वो हमेशा परेशान रहती थी अपनी क्लासरूम में, लेकिन उसी क्लासरूम में पॉपुलर किड्स भी शामिल थे। निकोल कुक, एक प्रीटी गर्ल जिसके पीछे काफी स्टूडेंट लगे रहते, एंड निकोल का समझो एक बहुत ज्यादा बोलबाला था स्कूल में। निकोल जैसे जैसे स्कूल में जो भी चीज बोलती, उनके सारे ग्रुप्स वैसा ही हरकत करते, क्योंकि निकोल को सब लोग अपना मॉनिटर मानते थे। और ठीक रीना भी यही चाहती थी कि वो भी इस ग्रुप का हिस्सा बने, लेकिन निकोल रीना को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रीना क्लासरूम में सबसे अलग जो दिखती थी। अब आपको मैं एक पूरी कहानी बताता हूँ कि जिसकी वजह से रीना बुलिंग का शिकार हुई और रीना इतनी मुसीबत में क्यों फंसी। स्कूल में हर दिन रीना निकोल के हाथ में एक डायरी देखती थी, जो हर दिन निकोल उस डायरी में कुछ न कुछ लिखती थी। एंड रीना जब भी स्कूल में आती थी तो निकोल के हाथ में वो डायरी अजीब सी थी, क्योंकि अगर बुक होता तो सबको पता होता है बच्चे को कि ये बुक है, स्कूल की बुक है, लेकिन वो जो डायरी थी वो डायरी बहुत अलग टाइप की थी। तो रीना के मन में एक उम्मीद जगी कि आखिर ये डायरी में क्या लिखा होता है, और रीना ने गलती यही की कि उस डायरी को पढ़ने की कोशिश की। वैसे ही नॉर्मली एक दिन रीना उनकी डायरी को चुरा ली। जब रीना ने डायरी को पढ़ा तो रीना शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस डायरी में कुछ बॉयज़ के नाम लिखे थे, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लिखे थे, जिन्हें निकोल सीक्रेटली लाइक करती थी। लेकिन बाद में रीना को ये सारी बातें पता चल गई कि रीना ने ही उनकी डायरी को चुराई है और फिर जो भी चीज़ें उसमें लिखी थी वो सारी बातें उन लड़कियों को बताई है। अब यहाँ पर निकोल को बहुत गुस्सा आ जाता है। निकोल चिढ़ जाती है कि आखिरकार इन्होंने मेरी डायरी क्यों चुराई, और डायरी चुराई सो छोड़ो, उन्होंने फोन करके क्यों बताई। निकोल को लगा कि रीना ने उसकी प्राइवेसी वायलेट की है, उनकी पर्सनल सीक्रेट सबको बता दिए हैं, उनकी रेपुटेशन डैमेज कर दी है। लेकिन निकोल ने इमीडिएट रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पर निकोल ने बहुत भयानक प्लान बनाया। उसने एक्सेप्ट किया अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए। रीना बहुत एक्साइटेड हो गई। उसे लगा कि अब वो भी उस कूल ग्रुप का हिस्सा बनेगी, लेकिन रीना को पता नहीं था कि ये कूल ग्रुप
कितना ज्यादा डैमेज कर सकती है। वैसे ही एक नॉर्मल सा दिन था। निकोल ने रीना को कॉल करके एक जगह पर बुलाया। वो अपने माता पिता से झूठ बोलकर आई थी कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। घर से निकली और बस से क्रिक फ्लावर ब्रिज की तरफ चल दी। ब्रिज एक सेक्युलेटेड एरिया था विक्टोरिया के जॉर्ज वाटरवे के ऊपर। शाम को वहाँ बहुत कम लोग आते हैं। परफेक्ट जगह थी कोई भी काम करने के लिए जिसे कोई ना देखे। रीना उस रात करीब 8:30 बजे वहाँ पहुंची ब्रिज के नीचे अंधेरे में, और वहाँ उसे कई सारे लड़के और कई सारे लड़कियां दिखी, जिसमें 6 लड़कियां थी और 2 लड़के शामिल थे, और सभी की उम्र 17 से 18 वर्ष के थे। शुरुआत में वहाँ के एटमॉस्फेयर नॉर्मल लग रहा था। बच्चे बातें कर रहे थे, सिगरेट शेयर कर रहे थे। रीना को लगा कि सब ठीक है, वो भी ग्रुप में घुल मिल गई है। लेकिन 15-20 मिनट के बाद निकोल ने अचानक मूड चेंज कर दिया। उसने रीना की तरफ देखा और बोला, तूने मेरी डायरी क्यों पढ़ी? अब सारे बच्चे रीना को घिरने लगे। माहौल कंप्लीटली चेंज हो गया। वो समझ गई थी यह कोई फ्रेंड हैंग आउट नहीं था, ये सब एक फुल प्लैनेट था जो अब वो ट्रैप में फंस चुकी है। और फिर वहां निकोल ने पहला पंच मारा रीना के फेस पर, और यहीं से शुरू होता है वो सबसे ब्रूटल और दिल दहला देने वाला अटैक, क्योंकि 6 से 7 ग्रुप में रीना अकेले सामना नहीं कर सकती है। निकोल के फ्रेंड्स ने सिगरेट जलाकर रीना के शरीर पर कई जगह दागे, फिर किक्स और पंच मारे, उसका हेड कंक्रीट पर मारा, उसके बाद बाल खींचे, कपड़े फाड़े। करीब 15 से 20 मिनट की इस ब्रूटल ब्रीथिंग के बाद रीना समहाउ उठने में कामयाब हो गई। खून से लथपथ ब्रोकन रिब्स के साथ वो ब्रिज की तरफ भागी। उसे लगा कि शायद अब मैं बच चुकी हूँ। ये दरिंदे इतने हरामी थे कि रीना अपनी घर की तरफ जा रही थी, लेकिन ये जो लड़के थे, 2 लड़के, ये लोग वहां से रीना को खींच के लाए, थोड़ी दूर से खींच कर लाए और पानी के किनार पर ले गए और कंक्रीट के रखे पत्थर से उसके सर फोड़कर वहां उसकी जान ले ली। इतनी ज्यादा ब्रूटल हरकतें हुई थी रीना के साथ। इस केस ने पूरे कनाडा को हिला कर रख दिया था। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक यूथ वायलेंस का एक शॉकिंग एग्जाम्पल था। इस केस के बाद कनाडा में यूथ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिवाइव किया गया। वॉरेन, जो सिर्फ 16 साल का था, जुवेनाइल होने के कारण कानून के हिसाब से अलग ट्रायल में डाला गया और 6 साल की जेल हुई, और जेल से बाहर आने के बाद उसे प्रोबेशन यानी निगरानी में रखा गया। बाकी के 2 मेन कल्पिट, कैली एलर्ड और वॉरेन, इन दोनों ने मिलकर ही रीना को कंक्रीट से मारा था, इसलिए इन विक्टिम को 15 साल की जेल हुई। एक इनोसेंट गर्ल जो सिर्फ एक्सेप्ट होना चाहती थी, फिट इन करना चाहती थी। स्कूल में आज भी बुलिंग का शिकार कई सारे बच्चे होते हैं, और आज भी कई बच्चे इस पीयर्स प्रेशर से गुजरते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन साइन को पहचानें। अगर आप भी कहीं पर बुलिंग फेस कर रहे हैं या कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो प्लीज किसी ट्रस्ट एडल्ट से बात करें और अपने आप को सफर बिल्कुल भी ना करें। मिलते हैं अगले केस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।